जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। 6 महीने के बाद हो रहा है एक बहुत बड़ा परिवर्तन। मंगल देव अभी तक पिछले 6 महीने में अगर देखें तो उन्होंने लगभग 4.5 से 5 महीने का समय वृषभ राशि में निकाला है। एक समय था जब बीच में मिथुन राशि में आए थे, लेकिन फिर से वक्री होकर वो वृषभ राशि में चले गए। यानी 6 महीने के बाद एक बहुत लंबे अंतराल के बाद मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। मंगल 12 मार्च 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और अब वो फाइनली वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आ जाएंगे। लेकिन मिथुन राशि के आने के बाद भी इनकी जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं होती हैं, क्योंकि मंगल यहाँ अपने मित्र की राशि में पहले भी नहीं थे और अब तो अपने परम शत्रु बुध की राशि में आ जाएंगे। अब ये मंगल देव यहाँ लगभग लगभग 50 दिन का समय निकालेंगे, क्योंकि सामान्यतः तौर पे मंगल एक राशि में 50 दिन तक रहते हैं। लेकिन जब मंगल एक ही राशि में बहुत लंबे समय तक रहने लगे तो वो कहीं ना कहीं समस्या का कारण भी होता है, क्योंकि मंगल को स्वभाव से तो अशुभ ग्रह ही कहा गया है। अब ये अशुभ ग्रह आ जाएंगे अपने शत्रु की राशि बुध की राशि में। तो यहाँ पर ये 50 दिन में रहकर सभी राशियों पर क्या प्रभाव देंगे, ये हमारा आज का ये विषय रहने वाला है। लेकिन विषय को शुरुआत करने से पहले मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देना चाहूँगा कि भी आखिरकार यहाँ होने वाला क्या है। कि पहली बात, मंगल है, हर ग्रह का अपना एक स्वभाव होता है। वो मिथुन राशि में जा रहे हैं, वो बुध की राशि है मिथुन, उसका अपना स्वभाव है। उसके अंदर 3 नक्षत्र भी हैं। मंगल 2 राशि के स्वामी हैं, एक जगह पर बैठते हैं, 3 जगह पर दृष्टि देते हैं। यानी ये एक बहुत अहम स्थिति पैदा करने वाली हो जाती है कि आखिर ये होने वाला क्या है। सबसे पहले हम मंगल को अगर देखें तो मंगल को शास्त्र के अंदर साहस का, ऊर्जा का कारक कहा गया है, एनर्जी का कारक कहा गया है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस देने का जो ग्रह है वो मंगल है। अगर आप जीवन में किसी प्रकार की मेहनत करते हैं, किसी प्रकार की एनर्जी रखते हैं, अपने काम को सही समय पर करते हैं, टारगेट को सही समय पर प्राप्त कर लेते हैं, तो मंगल का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मंगल को रक्त का कारक ग्रह भी कहा गया है। मंगल को भुजाओं और बाजुओं का कारक कहा गया है कि मैं अपने बल पर कुछ कर लूंगा। यानी कहीं ना कहीं आपका मंगल प्रबल है, इसलिए आप ऐसी बात कहते हो और इसलिए आप ऐसी बात कर भी सकते हो। तो ये होते हैं वो मंगल, जिसमें शास्त्र में इसको कहा गया है कि बलशाली मंगल, सेनापति मंगल, छोटे भाई बहनों का कारक मंगल, मित्रों का कारक मंगल, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी लैंड का कारक मंगल, कंस्ट्रक्शन का कारक मंगल ग्रह होता है। वहीं गोली, बम कांड, मशीनरी, इंजीनियरिंग वर्क्स, इन सब में भी, अग्नि में, रेस्टोरेंट्स में, ये सब मंगल के ही रोल होते हैं। अब ये मंगल मिथुन राशि में जाएंगे। मिथुन राशि काल पुरुष की तीसरी राशि है, जो कि शत्रु की राशि है। अगर मंगल मिथुन में जाता है तो ये समय भाई बहनों के साथ संबंधों के लिए शुभ नहीं होता, या मित्रों के साथ भी तनाव हो सकता है। ये मिथुन राशि संचार की राशि है, यानी यहाँ पर जाकर कुछ ना कुछ विचार डेवलपमेंट होते हैं, क्योंकि यह है वायु तत्व राशि और बुध की राशि। मंगल बुध आप भले ही शत्रु हैं, यानी विचारधारा इस समय थोड़ा विपरीत होगी। मन कुछ कहेगा, दिल दिमाग कुछ कहेगा कि ये कर लें वो कर लें। कहीं बॉडी साथ नहीं देगी तो दिमाग साथ देगा, कहीं दिमाग साथ देगा तो बॉडी साथ नहीं देगी। कुछ ना कुछ आपके साथ इस दौरान ऐसा होते दिखेगा, क्योंकि मंगल करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन वो शत्रु की राशि में जब रहता है तो वो पूर्ण रूप से अपने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता है। इसको आप सामान्य तौर पे मानिए कि आप हैं और आप अगर शत्रु के घर में पहुंच जाएंगे तो आप फुलफिल तरीके से काम कर ही नहीं पाएंगे। आप उतना काम कर ही नहीं पाएंगे जितना ज़रूरत है कि भाई मुझे अपने बल पर इतना करना है, वो आप नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें हैं कि बहुत सारी चीज़ों को ये बांध देगी, ये एनर्जी आपकी कहीं ना कहीं बंध जाएगी और पूर्ण रूप से आप एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। शत्रु राशि का मतलब यहाँ सीधा सीधा ये है कि आप शत्रु के घर में पहुँच गए हो। कहीं ना कहीं शत्रु का आपके ऊपर कमांड है, आप अपनी पूरी एनर्जी का काम इस दौरान नहीं कर पाओगे। वैसे ये मिथुन राशि वायु तत्व राशि है, तो इस दौरान काफ़ी विचार आपके मन में आने वाले हैं। ये सभी राशियों पर लागू है कि जब मंगल मिथुन में पहुंचेगा तो आपके मन में काफ़ी विचारों का आवागमन होगा। विचार नए नए तरीके से आपके जीवन में आएंगे। अब मंगल के कारकत्व देख लिए, बुध से संबंधित स्थितियां देख ली, मिथुन देख लिया। अब इसके अंदर आते हैं 3 नक्षत्र। ये 3 नक्षत्र जो है वो मंगल का भी नक्षत्र है, राहु का भी नक्षत्र है, बृहस्पति का भी नक्षत्र है। अगर देखा जाए तो मंगल शुरुआती तौर पे अपने नक्षत्र में होंगे मृगशिरा में, लेकिन जब ये राहु के नक्षत्र में होंगे तो एक तो शत्रु राशि, दूसरा राहु का नक्षत्र भी शत्रु का ही नक्षत्र है, यानी मध्य का समय देखा जाए तो वो काफ़ी टिपिकल है।
किन लोगों पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है? वैसे तो सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जिनकी राशि के स्वामी मंगल है, यानी मेष राशि, वृश्चिक राशि वाले, जिनकी राशि मिथुन है क्योंकि मंगल मिथुन राशि में आए हुए हैं, जिन लोगों का जन्म मृगशिरा और आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है, उन लोगों पर भी इसका अच्छा खासा प्रभाव देखा जाएगा। तो ये तो एक स्थितियां थी जो बतानी आपको ज़रूरी थी। अब हम विषय पर आते हैं कि सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि मंगल की स्थिति और मंगल की दृष्टि आपको आने वाले 50 दिन में कैसे प्रभावित करेंगी, क्योंकि 12 मार्च को ये परिवर्तन होगा और 12 मार्च से लेकर 10 मई तक जो मंगल हैं वो मिथुन राशि के अंदर ही गोचर करते रहेंगे। तुला राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए देखते हैं कि आपकी राशि से जो मंगल हैं वो धन भाव और सप्तम भाव के मालिक हैं, और इनका जो गोचर है अब वो अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में आ रहा है। यानी सबसे अच्छी बात है कि अब आपकी एनर्जी का कारक ग्रह आपके भाग्य स्थान में जा रहा है। कहीं ना कहीं ये ग्रह कहता है कि मैं भाग्य बनाने के लिए आपको एनर्जी दूंगा, मैं आपसे मेहनत कराऊंगा और मैं आपको जीवन में आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि वो धन भाव का मालिक है, धन का भाग्य से कनेक्शन बन रहा है। यानी किसी ना किसी तरीके से इस दौरान पैसे की स्थितियां बढ़ती हैं, बहुत बार रुका हुआ धन या फंसा हुआ धन भी ऐसी स्थिति में आने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ क्योंकि ये सप्तम भाव का मालिक होकर आए तो पद प्राप्ति से लाभ, पद प्राप्ति का भाग्य से संबंध बन रहा है, कार्य क्षेत्र का भाग्य से संबंध बन रहा है, क्योंकि सप्तम भाव दशम से दशम। कभी कभी किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति विशेष से भी लाभ मिल जाता है, जिसको हम ये कह सकते हैं स्त्री या पुरुष के आपके जीवन में आने से लाभ मिलना। जीवन साथी आपको ऐसा मिलेगा जिससे आपके जीवन में लाभ मिलेगा, या वो जीवन साथी कमाऊ हो गया कि आप भी कमा रहे वो भी कमा रहे, तो उस प्रकार की स्थिति इन कॉम्बिनेशंस के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है कि ये धन के लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए, आपके वैवाहिक जीवन के लिए शुभ संकेत है। जब मंगल 9th हाउस में चलता है तो 12वें घर पे दृष्टि देता है, यानी इस दौरान मन में कुछ ना कुछ विचार जरूर आएगा भी अब तो बाहर निकलो, अब बाहर से जुड़ना है, अब यात्रा करनी है, दूर स्थान पे जाना है और अपने जीवन को बनाना है। क्योंकि मंगल का 12वें घर से संबंध ये भी दर्शाता है कि आप अपने जीवन में अपने बल पर मेहनत करके, कभी कभी व्यक्ति के मन में विचार होते हैं कि घर से दूर चला जाऊं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ जाऊं, विदेश चला जाऊं, तो इस दौरान वो ऐसी नीतियां तैयार होती हैं, इस दौरान ऐसी योजनाएं तैयार होती है जिन पर आप वर्क करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मंगल तीसरे घर को दृष्टि दे रहा है। इसका मतलब है चाहे इसके लिए आपको छोटी बड़ी यात्रा करनी पड़े, टूर ट्रैवलिंग यात्राओं से भी आपको इस दौरान अच्छा खासा लाभ मिल जाता है। मंगल की चौथे भाव पर पड़ रही दृष्टि आपके जीवन में आपके धन को प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये राइट टाइम है आपके लिए कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये आपके लिए उचित रहेगा। यानी अगर देखा जाए तुला राशि के जातकों के लिए ये एक अपने आप में अच्छी स्थिति है। जहां आपके पंचम भाव में त्रिकोण में शनि बैठे हुए हैं स्वराशि के, तो वहीं भाग्य स्थान के अंदर अगर हम देखें तो मंगल धन के मालिक होकर भी चल रहे हैं, यानी ये गोचर आपके लिए एक शुभ स्थिति को दर्शाने वाला होता है। आइए देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए ये कैसा रहेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि के तो लॉर्ड ही मंगल हैं, और जब आपकी राशि का लॉर्ड गोचर में प्रॉब्लम में आ जाता है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आती है। अब जैसे आपकी राशि का मालिक है मंगल, वो मंगल राशि का मालिक भी है, छठे का मालिक भी है, यानी आपके मान सम्मान स्वास्थ्य को देने वाला, तो रोग ऋण रिपु दोनों को देने वाला मंगल अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना के चलेगा, क्योंकि छठे का मालिक अष्टम में चलेगा। यानी जब जब विपरीत परिस्थिति इस दौरान आपके साथ होगी, कोई परेशानी कोई दुविधा में आप फंसते नजर आएंगे, तो ये मंगल आपको वहां से निकाल लाएगा। चाहे वो कोर्ट कचहरी हो, झगड़ा झंझट हो, किसी प्रकार की परेशानी हो, ये मंगल आपको वहां से निकाल सकता है। लेकिन राशि का मालिक अपने से अष्टम में शत्रु राशि में हो तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि इस दौरान शत्रु पीड़ा बढ़ती है, कोई ना कोई आपको किसी न किसी प्रकार से फंसा सकता है। इसका ध्यान रखें। ये समय थोड़ा स्वास्थ्य में लापरवाही को भी दर्शाता है कि आप अपनी वजह से अपने स्वास्थ्य को खराब ना कर लें, अपनी लापरवाही की वजह से आप अपने जीवन में प्रॉब्लम ना डाल दें, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि मंगल जब अष्टम में चलता है तो दूसरे घर पे दृष्टि देता है कि मैंने अपनी वाणी से अपने धन का नुकसान किया, अपने संबंधों का नुकसान किया, या जरूरत से ज़्यादा बोल गए। वहीं क्योंकि मंगल आपकी राशि का मालिक है, जब वो अष्टम में चल रहा हो तो किसी प्रकार की गोपनीय चिंता या गोपनीय षड्यंत्र का शिकार भी हो सकते हैं। मन में एक प्रॉब्लम रहती है, मन में कॉन्फिडेंस लेवल लो रहता है, ऐसा मन करता है कि भाई तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, मन के अंदर हीन भावना और नेगेटिव भावना आना भी ऐसी स्थितियों में देखा गया है। हालांकि मंगल धन भाव और 11वें भाव पर दृष्टि देके लगातार संबंध बनाता है। इसका मतलब ये वो योग है जो किसी न किसी माध्यम से आपके जीवन में धन का प्रचार प्रसार करता ही रहेगा। पैसा तो किसी न किसी माध्यम से आता रहेगा, लेकिन चिंताएं भी रहेंगी, मन में किसी न किसी प्रकार की उधेड़ बुन भी इस दौरान रहेगी, मन में अशांति की स्थिति भी ऐसी स्थितियों में देखी जाती है।
तो जितना ज़्यादा आप अपने लॉर्ड हनुमान जी की आराधना करते रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए धनु राशि के लिए देखते हैं कैसा, क्योंकि धनु राशि के लिए मंगल एक उपयोगी ग्रह है, क्योंकि वो आपकी राशि से पंचम का मालिक है। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, शिक्षा, संतान का भाव है। वहीं 12वें घर का मालिक है जो टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और विदेश को दर्शाता है। वो मंगल कहाँ गया है? सप्तम भाव में। अब सप्तम से बैठकर मंगल आपको दृष्टि दे रहा है, चौथी दृष्टि कर्म भाव पे, एक दृष्टि दे रहा है आपके ऊपर, यानी कर्म के प्रति एनर्जी लगाना इस दौरान दिखता है। इस दौरान आप अपनी पूरी एनर्जी अपनी कार्य क्षेत्र में लगा रहे हैं। इस दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र का पूरा ध्यान रख रहे हैं, अपनी नौकरी का, अपने व्यापार का पहले के मुकाबले ज़्यादा सक्रिय होते दिखाई देंगे। ये मंगल आपको दृष्टि दे रहा है, यानी आपके हेल्थ इश्यूज अगर कोई हैं तो सॉल्व कर देगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देगा, आपके अंदर पहले से ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी। मंगल धन भाव को देख रहा है तो धन देने वाला भी होगा, लेकिन वाणी पर भी थोड़ा उतना ही संयम आपको रखना होगा। जहाँ जितनी जरूरत है उतना आपको बोलना है, क्योंकि मंगल पंचम का मालिक होकर सप्तम में है। प्रेम संबंधों के लिए शुभ है, शिक्षा में नए अवसरों के लिए शुभ है, कार्य क्षेत्र के लिए शुभ है। आपके निर्णय, आपकी योजनाएं आपको फायदा देंगी, उन चीज़ों के लिए शुभ दिखाई देता है। 12वें का मालिक होकर बैठा है तो डिस्टर्बेंस इन मैरिड लाइफ हो सकती है, क्योंकि मंगल को सप्तम भाव में बैठकर क्रूर ग्रह भी माना गया है, और ये अशुभ ग्रह जब सप्तम में होता है तो आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम डाल सकता है, डिस्टर्बेंस डाल सकता है। इसका थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है। अदरवाइज मंगल आपके मित्र भी हैं। मंगल का संबंध कर्म से है तो कर्म के लिए अच्छा, राशि से है तो आपके सम्मान और स्वास्थ्य के लिए अच्छा, धन से है धन के लिए अच्छा, पंचमेश होके है तो एजुकेशन, स्वास्थ्य, लव लाइफ के लिए अच्छा है। बहुत बार आपका जो लव रिलेशंस प्रॉब्लम में चल रहा था लंबे समय से, वो इस दौरान सॉल्व हो जाता है। आपका लव रिलेशन शादी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी परिवार के लोग मान जाते हैं, तो उस लिहाज से ये शुभ है। आइए देखते हैं मकर राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। मकर राशि, आपकी राशि के स्वामी शनि, जो शनि की 7.5 के थर्ड फेज में आप चल रहे हैं, और मंगल आपके लिए कौन है? चौथे का मालिक है, एकादश का मालिक है, यानी भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का स्वामी मंगल, परिवार की सुख शांति का स्वामी मंगल, लाभ का स्वामी मंगल, सोर्स ऑफ इनकम का स्वामी मंगल। आप जो काम या कर्म करते हैं उसका लाभ मिलता है 11th हाउस के अंदर। अब वो मंगल कहाँ गया है? छठे घर के अंदर। तो सबसे पहली बात, छठे से बैठकर मंगल आपकी राशि को देख रहा है। अपनी एनर्जी का वहाँ प्रयोग करें जहाँ ज़रूरत है। बहुत बार क्या करते हैं, आप अपनी एनर्जी को जरूरत से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आप जरूरत से ज़्यादा जोश में आ गए, क्रोध में आ गए, आपने अपने आप ही अपने शत्रु बना लिए। उसका आपको ध्यान रखना है, काम से काम रखो, धैर्य से रखोगे तो ये मंगल आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि छठे घर का मंगल कहा जाता है शत्रुओं को हराने, शत्रुओं को परास्त करने वाला होता है, आपके रोगों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, आपको ऋण मुक्त बनाने में सक्षम होता है ये ग्रह। चौथे का मालिक है, चौथे घर में राहु है, और वो मंगल छठे घर में चल रहा है। तो क्या करना है, इस दौरान किसी प्रकार का भूमि परचेज नहीं करना, लैंड परचेज नहीं करना है। इन 50 दिन में रुक जाओ, अदरवाइज आपके साथ कोई कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट हो सकता है, आपको कोई विवादित प्रॉपर्टी बेच सकता है, आपके साथ कोई चीटिंग कर सकता है, उसका ध्यान रखना है। क्योंकि वो लाभ का मालिक भी छठे घर में है, यानी लाभ भी बहुत बार अटक जाता है, क्योंकि लाभ का मालिक भी अपने से अष्टम में गया छठे घर के अंदर, यानी अपने पैसे को प्राप्त करने के लिए। बहुत बार जो लोग कमीशन दलाली का काम करते हैं उनको पैसा प्राप्त करने के लिए सामने वाले ने नहीं दिया, प्रॉब्लम हो गई, हाथापाई हो गई, झगड़ा झंझट हो गया और समस्या आ गई। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें, ये 50 दिन आपके लिए क्रिटिकल साबित हो सकते हैं। छठे घर से बैठ के मंगल एकादश भाग्य स्थान पर दृष्टि दे रहा है, यानी भाग्य बनाने के लिए लगातार संघर्ष भी होगा, मेहनत भी होगी, और वो मेहनत कहीं ना कहीं आपकी रंग भी लाएगी। लेकिन इस मंगल का संबंध 12वें से भी है, इसलिए व्यर्थ की उलझनों से बचना होगा। इन 50 दिनों में बड़े शांतिपूर्वक कार्य करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आइए बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। आपके लिए मंगल तीसरे और दशम के मालिक हैं, यानी तीसरा घर अपने सेल्फ एफर्ट्सों का भाव, जहाँ पे राहु चल रहा है। दशम भाव आपके कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार का। अब वो मंगल आया पंचम भाव। पंचम का मंगल टेक्निकल एजुकेशन के लिए अच्छा है, कुछ सीखने सिखाने के लिए अच्छा है। जो लोग टेक्निकल एजुकेशन करते हैं, जो टेक्निकल काम करते हैं, जो मशीनरी का काम करते हैं, जो इंजीनियरिंग वर्क करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, जो सिविल वर्क करते हैं, उनके लिए ये मंगल बढ़िया है। या ऐसी कोई पढ़ाई करते हो आपके लिए, उसके लिए मंगल अच्छा है। बुध की राशि का मंगल दिमाग को तेज और चपल बना देता है। इस दौरान विचार भी बहुत स्पीड से आएंगे, लेकिन थोड़ा जोश भी स्पीड से आएगा और क्रोध भी स्पीड से आएगा, उसका थोड़ा सा मेंटेन करके आपको यहाँ चलना होगा। मंगल यहाँ से बैठकर सीधा 11th हाउस को देखते हैं, यानी सोर्स ऑफ इनकम लाने की जिम्मेदारी आपकी बुद्धि के द्वारा इस ग्रह की बनती है। वो तीसरे का मालिक है, चाहे यात्रा करनी पड़े, चाहे कहीं जाना पड़े, लेकिन मुझे अपना काम करना है और मैं उस काम को करके दम लूंगा। वहीं मंगल दशम का स्वामी होकर पंचम में है,
दशम चौथा स्थान है, पंचम भाव त्रिकोण स्थान, यानी ये पंचम दशम का कनेक्शन आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति, कार्य क्षेत्र में धन के लिए शुभ है। लेकिन जब दशम का मालिक अपने से आठवें में हो तो सोच विचार कर काम करें। बहुत बार व्यक्ति कहता है कि मेरे पास पैसा आया, मैंने फिर इन्वेस्ट कर दिया, फिर पैसा आया, फिर इन्वेस्ट कर दिया और अंततः मैं लालच में फंस गया। बहुत बार ऐसे लोग शेयर मार्केट में पैसा कमा भी लेते हैं लेकिन एक झटके में गवा भी देते हैं। तो लालच में नहीं पड़ना, जहाँ एक बार मिल जाए थोड़ा संतोष कर लो, और जीवन में बहुत समय आएगा जिसमें आप पैसा कमा लोगे। लेकिन ये समय थोड़ा सा अनुकूल नहीं है। जब लाभ का संबंध बनाते हैं तो इसका मतलब है कि ये ग्रह कर्म और लाभ देने में है, आपके पास नौकरी नहीं है, इसका मतलब है सीधी सीधी बात है, ये ग्रह आपको मेहनत करने पर नौकरी दिला ही देगा। तो कुंभ राशि के लिए ये मैं शुभ ही स्थिति मानता हूँ। आइए देखते हैं अब मीन राशि के लिए कैसा है, क्योंकि मीन राशि के लिए मंगल एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो भूमिका होती है क्योंकि मंगल राशि से दूसरे के मालिक भी हैं, राशि से नवम के मालिक भी हैं। दूसरा घर धन का, धन संचय का, नवम भाव भाग्य का, यानी ये दोनों जिम्मेदारी मंगल को मिली और मंगल उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे फोर्थ हाउस में बैठ के। यानी ये समय धन संचय के लिए शुभ है। ये समय अपने धन को अपने कार्य क्षेत्र में लगाकर पैसा कमाने के लिए शुभ है। यानी ये टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है कि आप अपने व्यापार में, अपने काम में इन्वेस्टमेंट करो, आपका काम चलेगा, आपका भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि भाग्य का संबंध भी चौथे स्थान से, यानी भाग्य का संबंध सुख से। कभी कभी व्यक्ति इस दौरान अच्छी सुख सुविधाएं भी अर्जित कर लेता है अपने बल पे मेहनत करके। कभी कोई वाहन परचेस कर लिया, कोई प्लॉट का टुकड़ा ले लिया, कोई फ्लैट ले लिया, कि भाई मैंने अपने जीवन में अपना पैसा लगाया, भाग्य ने मेरा साथ दिया और मैं जीवन में आगे बढ़ा। मंगल चौथे घर से बैठ के आपको दृष्टि देते हैं, दशम भाव को। इसका मतलब क्या है कि मंगल ने सप्तम भाव पर भी दृष्टि दी, दशम पर भी दी। दशम भाव क्या है, सप्तम से सप्तम, सॉरी सप्तम भाव है दशम से दशम। इसका मतलब है उसने दोनों कार्य क्षेत्र को संभाला है कि ये आपको एनर्जी भी दे रहा है, साहस भी दे रहा है, आपको भूलने नहीं दे रहा कि भाई आपके टारगेट क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं, और उन कर्तव्यों पे आप पूरी तरीके से आगे चलते रहोगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो कुल मिलाकर ये पोजीशन अपने आप में बहुत बेहतर है। यहाँ पर बैठकर मंगल आपको लाभ भी देंगे, एनर्जी भी देंगे, काम भी देंगे, नया काम, नई नौकरी, नया पैसा देने में ये सक्षम है। भाग्य भी बढ़ाएंगे और धन के आगमन भी आपके जीवन में मजबूत कर देंगे। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छी स्थितियाँ यहाँ मुझे आपकी इन राशियों के लिए दिखाई दी हैं, जिसके बारे में मैंने आपको विस्तार से समझाने की कोशिश की है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।